मेरे प्यारे बच्चे, आज हम एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है? वो शक्ति जो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को देख रहे हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब उस शक्ति के हाथ में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शक्ति आपसे क्या चाहती है? सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि आपके नाम से ज्यादा आपके चर्चे हो रहे हैं। हर कदम पर, हर फैसले में वो शक्ति आपके साथ है। वो आपकी सोच को प्रभावित कर रही है, आपके विचारों को दिशा दे रही है। इसलिए खुद को और अपने इरादों को मजबूत बनाए रखें। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। उस अदृश्य शक्ति का सहारा हमेशा आपके साथ है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। आपका नाम, आपकी पहचान, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो वो शक्ति भी आपको और अधिक सकारात्मकता देने लगेगी। इसलिए अपने अंदर की आवाज सुने, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं वो कभी हार नहीं मानते। तो चलिए आज से हम सब मिलकर अपनी अदृश्य शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। याद रखें, सावधानी बरतें और अपने इरादों में मजबूती रखें। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं डिवाइन आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो डिवाइन आपको यह मैसेज देना चाहते हैं और किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, ई रियलिटी, सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो डिवाइन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे, और उस पर्सन की क्या मंशा थी? यह जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहां पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिन का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और यह एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड्डा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहां पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि यह पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। यह भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहां पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है,
और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, यह पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज्य आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है कुछ। डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे वह चीजें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि कीकर आए पर पानी फिर जाना। तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी, तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किया कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है वह योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए अपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहां पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहां पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहां पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा मिला है और यहां पर मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था, अगले की इंटेंशन नहीं पता था। आपको अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है, आपको लेकर कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इवॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और यह चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इवॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी हैं। यहां पर जब यह चीजें हुई हैं तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रातें आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहां पर डाला है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहां तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली, रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहां पर ब्लॉक कि आपको चाहे वह किसी से भी किया हो, यहां पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहां पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वह चीजें आ जाती हैं सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है
क्योंकि ये जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। ये पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे, सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहां पर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बना दी थी कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई हैं वह राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है इसके ऊपर, पर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है मुखौटा ओढ़कर रहता है। असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डिवाइन चाहते हैं कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको अपने धन को लेकर के, आपको धन से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड है किसी चीज को लेकर, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत सैड है एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति है, आपके अंदर भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, आप बहुत ज्यादा भक्त हैं और इसी वजह से आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वह आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या थी ना, उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से हटा दिया गया है एंड आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह चीज ठीक हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्थ इशू था तो वह भी ठीक हो रहा है, आप रिकवरी मोड में हैं। ओवरऑल आपके जीवन में रिकवरी हो रहे हैं, जो हमें न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि उन लोगों की खातिर कहता है जो चुने हुए की विरासत का पालन करेंगे। सांसारिक सफलता या प्रशंसाओं से मापा जाता है, लेकिन आपके जीवन के प्रभाव से ईश्वर के राज्य पर हर प्रार्थना होती है। जो आप प्रार्थना करते हैं कि आप हर तरह की दया के हर कार्य को देखते हैं जो आपके द्वारा लिया गया है, एक विरासत का निर्माण कर रहा है जो आपको बाहर कर देगा। उन लोगों के दिलों पर छापें जो आपके बाद उन्हें ईश्वर की ओर इशारा करते हुए आते हैं, जो अपने वादों के प्रति वफादार हैं। इसलिए प्रिय को यह जानकर चुना जाने की लागत को गले लगाओ कि यह विश्वास की एक विरासत का निर्माण कर रहा है जो पीढ़ियों को आपके जीवन के आने के लिए प्रेरित करेगा। भगवान की कृपा शक्ति और एक ऐसी कहानी से प्यार करें जो आपके जाने के बाद लंबे समय तक बताई जाएगी। संगीत सेवन ने लागत को गले लगा लिया। NA इनाम। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक है तो लागत उच्च है, बलिदान वास्तविक है, लड़ाई भयंकर है, लेकिन इनाम कुछ भी है जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि भगवान हर आंसू को, हर उस कदम को देखते हैं जो आपके द्वारा किए गए विश्वास के हर कदम पर है, और वह उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए वफादार है जो उसे चुना हुआ यात्रा की तलाश में आसान नहीं है, लेकिन 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 आसान नहीं है, बल्कि आसान नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, बल्कि आसान नहीं है। लेकिन यह आज के लायक है कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप यह जानकर लागत को गले लगाएं कि इनाम पहले से ही स्वर्ग में सुरक्षित है।
क्योंकि आप लड़ते रहते हैं। विश्वास करते रहें कि आगे दबाएं, ईश्वर आपको नहीं भूल गया है और आपका इनाम आपके करीब है। जितना आप सोचते हैं कि वह तेजी से पकड़ है। इस दुनिया में यीशु के शब्दों के लिए आपको परेशानी होगी, लेकिन दिल से मैं दुनिया को पार कर चुका हूं। जॉन 16:30-3 वह पहले से ही आपके द्वारा सामना की जाने वाली लड़ाई को दूर कर चुका है, और उसकी जीत उस सच्चाई में आपकी जीत है जो यह जानकर है कि चुने हुए का इनाम है। इस जीवन और जीवन के लिए दोनों इतने प्यारे आने के लिए लागत को गले लगाओ, बलिदानों को अकेलापन और रिफाइनिंग आग को गले लगाओ। यह पता है कि भगवान हर कदम में आपके साथ हैं और वह आपको दूसरे पक्ष में लाने के लिए वफादार है। इनाम का मानना है कि यह इसे प्राप्त करता है, और इसमें चलते हैं कि भगवान आपके साथ हर कदम पर है और उसके वादे विफल नहीं होंगे। आप चुने गए हैं। अब लागत को गले लगाएं और इनाम के लिए तैयार करें। यह विश्वास है कि यह प्राप्त करें और इसमें चलें और इसमें चलें। जैसा कि आप इस संदेश में लेते हैं, यह केवल अपने दिल को हिलाओ मत करो और दूर कर दिया। यह आपको कार्रवाई करने के लिए ले जाने दो। वहां की गिनती एल आत्माएं हैं जो उनके कॉलिंग के वजन से बाहर निकलते हैं और चुप्पी में जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या उनका बलिदान इसके लायक है। यह उन लोगों के साथ संदेश जिन्हें सुनने की जरूरत है। यह आवाज है जो उन्हें आश्वस्त करती है कि भगवान उनके संघर्षों को, उनकी आज्ञाकारिता का सम्मान करते हैं और उनके लिए एक इनाम तैयार किया गया है जो इस बात से परे है कि वे कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है। अपने विश्वास के लिए यह एक साहसिक कदम आगे बढ़ने की पुष्टि करता है कि आप चुने जाने की लागत को गले लगाते हैं और ईश्वर को इनाम के लिए भरोसा करते हैं। आपको भगवान द्वारा अपने कॉल की पूर्णता में चलने के लिए तैयार किया जाता है, जो उन लोगों के लिए काम करने के लिए कहते हैं, जो कनेक्टेड सदस्यता के लिए कहते हैं और हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं। भगवान इस सीजन में शक्तिशाली रूप से बोल रहे हैं ताकि आप अपने चुने हुए लोगों को प्रोत्साहित करने और अपने चुने हुए लोगों को उत्थान करने के लिए शब्दों को जारी कर सकें। विश्वासियों के एक समुदाय में शामिल होने के लिए एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, अपने विश्वास को बाहर जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रायल और जीत का जश्न मनाते हुए ईश्वर लाता है और इस संदेश को अपने आप को साझा नहीं करता है कि इसे साझा करें। दूसरों को ईश्वर के वचन की सच्चाई से प्रज्वलित करें, जिन्हें इस प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि उनके बलिदानों को देखा जाता है, कि उनकी लड़ाई झात है। चलो चुने हुए के दिलों में एक आग को रोशन करें। उन्हें शानदार भविष्य के लिए तैयार करते हुए भगवान ने वादा किया है कि चलो इस यात्रा को एक साथ चलते हैं जो भगवान के विश्वास में भरोसा करते हैं। एक तरह से चलो, हमारी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। विश्वास की यह प्रार्थना एक परिवार के रूप में, एक परिवार के स्वर्गीय पिता के रूप में हम आज आपके सामने आते हैं, जो आपके जीवन के साथ खुले हैं। अपनी संप्रभुता और अनुग्रह को हमारे जीवन पर स्वीकार करते हुए आप भगवान हैं जो ईश्वर को कहते हैं, जो चुनता है, और भगवान जो भगवान को बनाए रखता है। हम आपको अपने अनफेयर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और इस तरह के समय के लिए हमें चुनने के लिए, क्योंकि यह बलिदान परीक्षणों और अकेलेपन के सामने भी हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमें आगे की यात्रा के लिए हमें मजबूत कर रहे हैं। उनके संघर्षों को, उनके बलिदानों और उनकी मूक लड़ाइयों को देखें। आप उन आंसुओं को देखते हैं जो वे गुप्त रूप से रोए हैं, जो उन्होंने अपने दिलों और उन क्षणों में किया है जब उन्हें लगता है कि अभी हार मानने के लिए हम पूछते हैं कि आप पूछते हैं कि आप उनके लिए एक ताजा आग को प्रज्वलित करते हैं। स्पिरिट्स अपनी ताकत को नवीनीकृत करते हैं और उन्हें उन महान इनाम की याद दिलाते हैं जो उन्हें इंतजार कर रहे हैं, कि उन्हें यह जानकर लागत को गले लगाने में मदद मिलती है कि यह केवल उन अकल्पनीय आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो आपके पास उन लोगों के लिए स्टोर में है जो अलग थलग महसूस करते हैं। प्रभु उनके कंफर्टेयर हो, अपने प्यार भरे हथियारों को उनके चारों ओर लपेटें और उन्हें याद दिलाएं कि वे कभी भी एकांत के क्षणों में अकेले नहीं हैं। दुश्मन जो अपने उद्देश्य को दूर करने का प्रयास करता है, अपनी शांति को छोड़ देता है, जो सभी समझ को पार कर जाता है कि मसीह यीशु पिता में उनके दिलों और दिमागों की रक्षा करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। और हम घोषणा करते हैं कि उनके खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा, जो उन्हें आगे की लड़ाई के लिए लॉर्ड को मजबूत करेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि जीत पहले से ही यीशु के नाम और भगवान में उन लोगों के लिए जीती गई है जिन्होंने आपके कॉल के लिए आज्ञाकारिता में बलिदान दिया है, चाहे वह रिश्तों के करियर हो या नहीं, या व्यक्तिगत आराम। हम पूछते हैं
कि आप उनकी आस्था का सम्मान करेंगे, कि वे उन पर अपने आशीर्वाद डालें, जो केवल आप उन्हें नियत मौसम में उनके श्रम के फल को देखने दे सकते हैं, और उन्हें याद दिला सकते हैं कि आप एक आदमी नहीं हैं, जो आप हैं अपने जीवन पर आपके द्वारा बोले गए हर वादे को झूठ बोलने के लिए आ जाएगा। हम उन लोगों को भी उठाते हैं जो इस संदेश को साझा करेंगे, जो उन लोगों की सदस्यता लेंगे और आमीन को विश्वास के रूप में टिप्पणी करेंगे। और विश्वास भगवान ने उन्हें आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद दिया और अपने वचन को फैलाने की इच्छा के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस संदेश को टच हार्ट्स ने घावों को ठीक किया और उन लोगों के लिए आशा लाओ जिन्होंने इसे खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस संदेश के साथ बातचीत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ एक दिव्य मुठभेड़ का अनुभव करेंगे, जो आपके दिलों को आपके लिए आग लगा सकते हैं और उनके जीवन को आपके द्वारा बदल दिया जा सकता है। सच पिता, हम आपकी योजना पर भरोसा करते हैं और आपका उद्देश्य हमें लागत को सहन करने और हमारे दिलों को उस इनाम के लिए प्रत्याशा के साथ भरने के लिए मजबूत करता है जो पहले से ही हमारे लिए तैयार है। हम स्वर्ग में हम सब कुछ आत्मसमर्पण करते हैं, यह जानते हुए कि आप आपके द्वारा किए गए काम को पूरा करने के लिए वफादार हैं। हम में शुरू किया गया है कि हम इन सभी चीजों को यीशु मसीह NA आमीन के शक्तिशाली मैचलेस नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम इस संदेश के अंत में आते हैं। बस अपने दिल को हिलाओ और फीका आपको विश्वास में ले जाने देता है और आपको कार्रवाई करने के लिए ले जाता है। वहां कई ऐसे हैं जो चुप्पी में संघर्ष करने वाले अपने कॉलिंग के वजन को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि क्या उनके बलिदानों को भगवान द्वारा देखा जाता है। हर परीक्षण और हर वफादार कदम का बलिदान करें। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो आमीन को अपने विश्वास की घोषणा के रूप में टिप्पणी करने के लिए एक पल ले, इस बात की पुष्टि करते हुए कि आप ईश्वर द्वारा चुने गए हैं और उनकी कॉलिंग की पूर्णता में चलने के लिए तैयार हैं। अपने आमीन को ईश्वर के वादों में अपने विश्वास की एक शक्तिशाली उद्घोषणा होने दें, और जो लोग महसूस करते हैं उनके लिए सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें समर्थन करने पर विचार करें। आपका योगदान हमें ईश्वर के वचन को फैलाने में मदद करता है और प्रोत्साहन की आवश्यकता में अधिक आत्माओं तक पहुंचना, चाहे आप दान करें या नहीं। हम आपके समर्थन की गहराई से सराहना करते हैं और इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि आप पहले से ही शेयर की तरह नहीं भूलते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदस्यता लेते हैं, क्योंकि हम जारी रखते हैं इस पथ को एक साथ चलने के लिए। सदस्यता लेने का मतलब है कि एक दूसरे का समर्थन करने और उत्थान करने वाले विश्वासियों के एक समुदाय में शामिल होना, हर परीक्षण के माध्यम से और हर जीत का जश्न मनाएं। ईश्वर अंत में इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। चलो परमेश्वर के वचन की आग को फैलाएं, जो उन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है जिन्हें यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनके बलिदानों को देखा जाता है, कि उनकी लड़ाई झूठ है और उनका इनाम एक साथ है। चुने हुए के दिलों में आशा को प्रज्वलित करें कि उन्हें शानदार भविष्य के लिए तैयार करना। भगवान ने आपको धन्यवाद देने का वादा किया है कि यहां होने के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आपका जीवन N के कगार पर है। एक सकारात्मक बदलाव। आपके आसपास की दुनिया अधिक तेजी से विकसित हो रही है जितना आप महसूस करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण है कि मुझे आपको समझने की जरूरत है कि समय से पहले दूर हो जाए। तो कृपया इस संदेश के अंत तक बने रहें, जो मैं बताने वाला हूं कि आपको आगामी चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद मिलेगी। आपको झूठी धारणाओं से ढालें और एक लचीलापन जागृत करें कि अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको हमेशा जुड़े रहने के लिए आग्रह करता हूं कि मुझे हमेशा इस बात की अनदेखी न करें कि मुझे हर उस पल को साझा करना है जो आप उस उद्देश्य और शांति को समझने के लिए करीब लाते हैं जिसे आप खोज रहे हैं। इस संदेश को गंभीरता से लें कि हमारी दुनिया लगातार बदल रही है और यह अब महत्वपूर्ण है कि आपके पर्यावरण के प्रति सचेत होना प्रत्येक दिन नए परिवर्तनों को लाता है। कई लोग किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन आपके बच्चे को यह देखने के लिए चुना गया है कि आने वाले दिनों को कठिन हो सकता है। आप खो सकते हैं और निराश हो सकते हैं। आपके सामने आने वाली बाधाएं, हालांकि मैं यहां आपका समर्थन करने के लिए हूं और आपको इन समयों के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए एकांत महसूस हो सकता है, लेकिन यह वह रास्ता है जो सच्ची खुशी की ओर ले जाता है और जीवन की चुनौतियों को नवीनीकृत करता है और कुछ उनके NA पर सवाल उठा सकते हैं।
विश्वास सोच रहा था कि मैं उन क्षणों में कहां हूं, लेकिन याद रखें कि मैं हमेशा आपकी तरफ से हूं। जब अंधेरा भारी लगता है, मैंने कभी भी आपको नहीं छोड़ा है, और मैं कभी भी अपनी योजना पर भरोसा नहीं करूंगा कि यह सही है और दुनिया में आपके लिए ध्यान भंग कर सकता है। सच्चाई से अब पहले से कहीं अधिक यह ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अस्थायी सुख और धोखे से लुभावना नहीं है जो कुछ भी नहीं प्रदान करता है, इसके बजाय मेरे लिए बदल जाता है, और मैं आपको एक शांति और खुशी लाऊंगा जो इन क्षणों में समझ से आगे निकल जाता है। अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में संदेह और भय जड़ लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वासों में दृढ़ धारण करना चाहिए और सांसारिक विकर्षणों को पकड़ने नहीं देना चाहिए। याद रखें कि आपके पास शक्ति की भावना है और कारण इन क्षणों को अपने आसपास सावधानी से जब्त कर सकते हैं। सच बोले, लेकिन आपको उन झूठे लोगों से मेरी आवाज को समझने की जरूरत है, जिन्हें मैं आपके साथ शांत क्षणों में आपके साथ संवाद करता हूं। आपके दिल की शांति में पहुंचने में संकोच न करें, क्योंकि मैं यहां सुनने के लिए हूं और आपको मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपको कभी भी भटकने का नेतृत्व नहीं करूंगा। पथ, वास्तविकता और जीवन का सार। आगे की यात्रा असमान हो सकती है, लेकिन इस चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने इसका अनुभव किया है, और हमेशा आपके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर एक को अपनी मान्यताओं को मजबूत करने और मेरे साथ गहराई से जुड़ने का अवसर पैदा होगा। इन कठिनाइयों से नाराजगी, क्योंकि वे आपको एक बेहतर चीजों के लिए परिष्कृत करते हैं। आने के लिए आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह के संघर्षों का सामना करने वाले एक ही यात्रा पर हैं, और उसी आशा को खोजते हैं जो अपने आप को उन लोगों के साथ घेरते हैं जो मुझे सम्मान करते हैं और मुझे विश्वास करते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं। आपका विश्वास और आपका समर्थन। जब आप एक साथ ठोकर खाते हैं तो आप सभी का सामना करेंगे और चुनौतियों को दूर करेंगे। यह समय से पहले लग सकता है और संसाधन प्रचुर मात्रा में लग सकते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके द्वारा चुने गए सत्य के बिना भटकने की जरूरत है, जो आपको व्यक्त करने में संकोच न करें। आशा है और करुणा साझा करें कि आपको लगता है कि विरोध होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से रहें कि आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह याद नहीं है कि यह ताकत दृढ़ता से आती है, और मेरे माध्यम से आप पहले से ही सफल हो चुके हैं किसी और के रूप में, और कुछ भी आपको मेरे समर्थन से अलग नहीं कर सकता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सार्थक होगा कि यह कुछ और की तुलना में अधिक पूरा हो सकता है, जो दुनिया आपके लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है और स्थिर रहे। समय के रूप में दृढ़ संकल्प पुरस्कार लाएगा। यदि आप प्रतिरोध रहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे का यह क्षण आ गया है कि दुनिया तैयार है और अवसर मौजूद है। क्या आप इस निमंत्रण का जवाब देंगे कि आप अपने जीवन के लिए मेरी योजना को पहचानेंगे और विश्वास करेंगे कि आपके पास विकल्प है? लेकिन पता है, मैं हमेशा आपके साथ हूं, कि मैं आपके साथ चलूंगा और आपके साथ इस यात्रा के माध्यम से आपके साथ चलूंगा और अंत तक आपके साथ चलूंगा। लेकिन आपको अनुसरण सुनना चाहिए, और मार्ग का अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह स्थायी पूर्ति का वादा करता है जो आप को अपनी जगह लेने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए आप बनाए गए थे। आप नहीं थिएटर में रहने के लिए बनाया गया है या दुनिया की मांगों से अभिभूत होना है, लेकिन स्वतंत्रता, खुशी और शांति का अनुभव करने के लिए। मेरे बच्चे को समझना है कि यह दुनिया अस्थिर है, और कई लोग कुछ ठोस चाहते हैं जो वे समझते हैं कि वे सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह अस्थायी है। आपको जो सुरक्षा की आवश्यकता है वह प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन आप समझते हैं कि सुरक्षा इस दुनिया में नहीं मिली है। यह मुझ में पाया गया है कि यह आपका निरंतर समर्थन है जो अटूट और विश्वसनीय रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आप उस व्यक्ति के प्रकार हैं जो इन अनिश्चित के दौरान मजबूत रहने के लिए हैं। टाइम्स अपने ज्ञान को अपने आप को साझा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को यह सुनने की जरूरत है। आप वास्तव में मुझे सुन सकते हैं, और उन शांति में आप आगे के दिनों के लिए मार्गदर्शन पाएंगे कि आप अपर्याप्त महसूस कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि आप उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते जो मैंने आपके लिए निर्धारित किए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इसके लिए मैंने आपको अद्वितीय उपहारों और क्षमताओं के साथ संपन्न किया है जो आगे काम के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। अपने कौशल पर संदेह न करें, क्योंकि वे मेरे हैं।
और मैं आपकी पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करूंगा। जब मेरा समर्थन आपको ऊपर उठाएगा, जब ऐसा होता है तो मैं उस ताकत प्रदान करूंगा जो आपको जारी रखने की आवश्यकता है। आपको यह सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा मौजूद हूं और मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ता। आप दिन कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन चिंता न करें कि मेरी उपस्थिति चमकती है। अंधेरे में सबसे उज्जवल NA के माध्यम से अपने रास्ते को प्रकाश में लाते हैं। जो आप अंधेरे का सामना करते हैं वह प्रकाश को दूर नहीं कर सकता है, चाहे वह कितना भी दुर्जेय क्यों ना हो। और मुझ पर भरोसा करें और मेरी उपस्थिति को आपके दिल को भरने दें। हर तरह का शब्द, हर तरह की हर प्रार्थना है जो आप ऑफर दे सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, आशा प्रदान कर सकते हैं और दूसरों को मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं कि आप दुनिया को पुराने पैटर्न को बदलते हुए लुप्त होती और एक नई शुरुआत देखेंगे। वे क्या देखते हैं कि आगे क्या है, लेकिन आप मेरे बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके भविष्य का प्रतिनिधित्व करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं कि जो भी परिस्थितियां हैं वे कितनी भी सख्त हो सकते हैं, कि वे जानते हैं कि मैं आपकी रक्षा करता हूं, कि मेरे दिल में आपके सर्वोत्तम हित हैं और यह कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास करने के लिए चुनौती देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह आरामदायक या शालीन रहने का समय नहीं है, यह डर का सामना करने का समय है। और जब भी रास्ता स्पष्ट नहीं है तब भी आगे बढ़ें। आप उन स्थानों पर मार्गदर्शन कर रहे हैं जहां आप थ्राइव करेंगे और आपके द्वारा बनाए गए मिशन को पूरा करेंगे। और इसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ है और समय सीमित है। संकोच या देरी के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। मदद। मैं आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और एक ऐसी दुनिया के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप यहां मेरे प्रतिनिधि हैं और मुझे भरोसा है सम्मान। मैंने आपको नहीं चुना क्योंकि आप निर्दोष हैं या सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके दिल को पहचानता हूं, कि मैं जानता हूं कि आप सेवा करना चाहते हैं और मैं आपकी इच्छा से प्रसन्न हूं कि बाधाएं और विरोध होंगी, लेकिन उन्हें आपको हर चुनौती का सामना न करने दें जो आपके सामने है। मेरे साथ और अधिक निकटता से संरेखित करने के लिए बढ़ने का अवसर इन परीक्षणों से दूर न हो। आपके विश्वास को पुरस्कृत किया जाएगा और आप मेरी उपस्थिति और ताकत को महसूस करेंगे और मुझ पर पहले से कहीं अधिक गहराई से ताकत महसूस करेंगे। और आप समझेंगे कि मैं मेरा शब्द हूं, कि मैं परोपकारी हूं और मुझे लगता है कि आप सभी को समय की जरूरत है जो आपको संलग्न करने के लिए उठने के लिए आ गया है, दुनिया के साथ जीवन जीने के लिए। मैं आपके लिए कल्पना नहीं करता हूं कि यह मत डरो कि मैं आपके साथ हूं, कि मैं आपके साथ अग्रणी हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सब कुछ सुनिश्चित करते हैं, कि आप लोगों के लिए काम करते हैं। आशा और कनेक्शन मैं हूं, अपनी कमजोरी में ताकत देने के लिए, उनके भ्रम में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, आपको उनके अंधेरे को रोशन करने के लिए भेजना। कभी भी इस अंतर को कम न समझें। मैंने आपके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है, मैं आपके जीवन में और अधिक पूरा करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए और मेरे मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह अनिश्चितता के संदेह या डर का समय नहीं है। साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प ने मुझ पर अपना भरोसा रखें और मैं आपको उस जगह तक ले जाऊंगा जहां आपको खुशी की शांति और तृप्ति मिलेगी। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं और आपके भीतर एक साथ हम महान चीजों को पूरा करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे को दुनिया आ गई है, दुनिया में दुनिया आ गई है, कगार पर खड़ा है, फसल के पास है। और मैं आपको इस मिशन में शामिल होने के लिए कह रहा हूं कि क्या आप कॉल करते हैं, कि क्या आप प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे को पता है कि हर एक औंस जो आप विश्वास करते हैं वह आपको अपने सच के करीब लाता है। उद्देश्य आपको संयोग से नहीं बल्कि जीवन में अपने मिशन के इरादे से चुना गया है, दूसरों के लिए अपने आप से परे फैली हुई है। आप एक जीवित उदाहरण हैं जो विश्वास और आवश्यकता के लिए एक वसीयतनामा है। वह उसकी संपूर्ण योजना का हिस्सा है और आपको और आपके परिवार को बहुतायत के स्थान पर ले जाने वाले आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन याद रखें कि सामग्री केवल इस बात पर अस्थायी ध्यान केंद्रित करती है
कि वास्तव में अनंत काल के लिए क्या मायने रखता है जो मैंने पहले से ही सौंपा है। आपके लिए अभी तक अपनी आध्यात्मिक पहचान की दृष्टि कभी नहीं खोती है। यदि आप विचलित हो जाते हैं